क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। एक्सरसाइज 2.1 से जो है वो हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। सारा फंडा जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। और देखो यहां पे क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है आपको। y इज इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन है उसका ग्राफ गिवन है इन अ फिगर बिलो। ये इस तरह से और ये इस तरह से ग्राफ्स जो है वो फॉर्म हो रखे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है ईच केस के अंदर। सबसे पहले तो ना आप ये देखो, जीरोस से मतलब क्या होता है। जीरोस से मतलब ये होता है किन x की वैल्यूज के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है। ये मतलब होता है हम लोगों के पास जीरोस का। या इसके लिए हम लोग एक और टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग जो है वो फैक्टर्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली अपने को वो फाइंड आउट करना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर जो है वो हमारे पास y की वैल्यू जीरो के बराबर जो है वो आ रही है, और कितनी ऐसी x की वैल्यूज जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं जहां पे हम लोगों के पास y जो है वो जीरो है। तो ये मतलब है इस पर्टिकुलर सवाल का। तो सबसे पहले पहला, अगर आप ग्राफ देखो इसका तो इस तरह से लाइन जो है वो बनी हुई है। अब इस तरह की लाइन जो है वो आप देखो, क्या कहीं पे ये लाइन y इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कर रही है? मतलब कहीं पे भी y की वैल्यू जीरो हो रही है इस लाइन के ऊपर? तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि y की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम लोगों के पास यहां पे शो हो रही है। यहां पे देख लो, ये पर्टिकुलर वैल्यू y की, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू है। हर जगह y की वैल्यू बिल्कुल सेम है। y की वैल्यू कहीं पे भी जीरो नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां पे जीरो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके, मतलब ऐसी कितनी x की वैल्यूज हम लोगों के पास आ रही हैं जहां पे y की वैल्यू जीरो, तो एक भी वैल्यू अपने को नहीं देखने को मिल रही है। तो ये इस चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के पास है। दूसरा, अगर आप कर्व देखो तो दूसरा कर्व पे, ये कर्व है, यहां पे y की वैल्यू कहां जीरो 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 जीरो, इस पॉइंट पे जीरो है। क्योंकि देख लो इस पॉइंट पे अगर मैं y फाइंड आउट करूंगा तो वो वैल्यू हमारे पास जीरो रहेगी। तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट मेरे को पूरे के पूरे कर्व के अंदर मिल रहा है जहां पे y की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो जीरो आ रही है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे y की वैल्यू जीरो है? तो हम लोगों के पास सिर्फ इकलौता एक ही ये वाला x जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे y की वैल्यू जीरो है। तो इसको एकदम सिंपल शॉर्ट में आप कैसे समझ सकते हो, जहां पे भी पॉलिनोमियल का कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस या उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर कर्व जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे x एक्सिस के साथ जो है वो कट कर रहा है। इसका मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है जहां पे भी y जो है वो हमारे पास जीरो आ रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट देखते हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर देखो कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट और तीसरा ये वाला पॉइंट। तो कितने नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स हम लोगों के पास यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या कितनी नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर रही हैं? तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर हम लोगों के पास 3 जो है वो हो गया, क्योंकि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं x की वैल्यूज के जहां पे y की वैल्यू मेरे पास जो है वो जीरो हो रही है। सिंपली कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बता दिया कि एक कर्व किसी भी पॉलिनोमियल का, इसको x एक्सिस बोलते हैं, कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ जीरोस हम लोगों के पास होने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में 3 नंबर ऑफ जीरोस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसकी बात अगर मैं करूं, यहां पे देखो ये वाला कर्व जो है वो एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को। तो यहां पे टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इस पर्टिकुलर कर्व में एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो 2 नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये वाला भी पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर देखते हैं कितनी बार x एक्सिस जो है वो जीरो हो रहा है। तो यहां पे देखो एक बार यहां पे कट कर रहा है x एक्सिस को कर्व, दूसरा यहां पे कट कर रहा है और तीसरा यहां पे कट कर रहा है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है? वो हम लोगों के पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये कर्व जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो 3 नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इस पर्टिकुलर 5th पार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कर्व को देखो, थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, तो ये कुछ इस तरह से
और ये कुछ इस तरह से जो है वो कर्व बन रहा है। कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये कर्व जो है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहां पे देख लो, एक, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तो 3 बार जो है ये पर्टिकुलर कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो 3 नंबर ऑफ जीरोस या फैक्टर्स इस पर्टिकुलर कर्व के जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.1 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 18, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो है वो आपको क्लियर है। एक्सरसाइज 2.2 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैं छोटा सा आपको जो है वो समझा देता हूं, फिर इसके फंडे एकदम से जो है वो हम लोग करते रहेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना, वो हम लोगों के पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो है वो हम लोग लिखते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, किस वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, या उसको हम लोग जो है वो अपने पास जीरोस जो है वो बोल देते हैं। तो जीरोस का मतलब क्या हो गया कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी x की जहां पे मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 रूट्स होंगे, मतलब 2 जीरोस एग्जिस्ट करती होंगी, या 2 ऐसी वैल्यूज x की एग्जिस्ट करती होंगी जहां पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y की वैल्यू इसके बराबर है, किस वैल्यू ऑफ x पे ये y की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, उसको हम लोग जो है वो अपने पास क्वाड्रेटिक जीरोस या फैक्टर्स जो है वो उसके बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपने को जो है वो अपने को सॉल्व करना है यहां पे कि किस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है, उसी को हम लोग फैक्टर्स जो है वो बोल देते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहां पे कि एक अल्फा वैल्यू x की पे और एक बीटा वैल्यू x पे ये 0 आ रहा है। तो एक रिलेशन हम लोगों के पास होता है कि जो भी हमारे पास सम ऑफ रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, वो -b/a, -b क्या है, x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास x² का कोएफिशिएंट, और जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास रूट्स का वो किसके बराबर होता है, हमारे पास c/a के बराबर जो है वो होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इस पर्टिकुलर सवाल में अपने को जो है वो देखना है। तो आपको पहले तो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस निकालनी है, उसके बाद वेरीफाई करना है ये पर्टिकुलर रिलेशन को। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहां पे टिकअप कर रहा हूं। तो ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8 = 0। अब मेरे को 2 ऐसे नंबर्स के बारे में सोचना है कि प्लस करके -2 आए और मल्टीप्लाई करके जो है वो -8 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स देखो, -4 और प्लस का 2, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास -2 आ रहा है, और इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -8 आ रहा है। तो यहां पे इसको क्या कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसमें मिडिल टर्म हम इन 2 सम वाले टर्म्स के अंदर जो है वो स्प्लिट कर देते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 से जो है वो बच्चे पढ़ते हैं इसको। तो -4x + 2x मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, और इस हिसाब से स्प्लिट किया कि मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास बन जाए। अब इन दोनों के अंदर से मैं x को कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। फिर यहां से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, x - 4 जो है वो बचेगा। अब x - 4 इस पूरे में से कॉमन आ गया, और हम लोगों के पास क्या बचा, x + 2 जो है वो बच गया, 0 के बराबर वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोगों के पास एक x की वैल्यू कितनी आ रही है, +4 आ रही है, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास -2 आ रही है। तो मेरे को यह पता लग गया कि एक रूट अल्फा मेरा +4 के बराबर हो गया, और एक रूट बीटा मेरा -2 के बराबर जो है वो हो गया। अब ये तो हम लोगों के पास जीरोस आ गई जहां पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर जो है वो हो रही है। और अब इसका रिलेशनशिप जो है वो हम लोग कोएफिशिएंट्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहां पे सॉल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा को। अब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास यहां पे ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर जो है वो मेरे पास यहां पे आ रहा है।
और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -8 के बराबर जो है वो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो आ रही है। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास आ गया। इतना करने के बाद हमारे को वेरिफिकेशन जो है वो किस तरीके से करनी होती है, ये सब सॉल्व कर दो। ये वेरीफाई करने का प्रोसेस जो है वो इसका रहेगा। अब यहां पे अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को ऐड करूं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करूं, तो इस पर्टिकुलर जगह पे देखो कंपेयर करने से ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है क्योंकि ए का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू कंपेयर करने से मेरे पास -2 आ रही है और सी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से मेरे पास -8 जो है वो आ रही है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, -b/a के बराबर होती है। तो यहां से -b/a करो, माइनस ऑफ -2/1 विच इज इक्वल टू प्लस का 2 वैल्यू जो है वो यहां पे देखने को मिल रही है। तो यहां पे भी देखो ये भी +2 वैल्यू थी, ये भी +2 वैल्यू है। तो सम ऑफ रूट्स के लिए ये वेरीफाइड दिखता हो रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम लोगों के पास क्या है वैल्यू, c/a। तो c/a वैल्यू के लिए हम लोग जो है वो कैसे करने वाले हैं, तो इट इज प्लस का 1। तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, -8 वैल्यू जो है वो अल्फा इंटू बीटा की आ रही है। अब यहां पे देख लो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -8 आ रही है। कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूला के हिसाब से भी कितनी वैल्यू आ रही है, -8 आ रही है। इसका मतलब ये यहां पे वेरीफाइड जो है वो हो गया। आपको बोर्ड्स के अंदर इसको कैसे लिखना है, पहले आप ये येलो वाला पोर्शन ये वाला जो है वो लिख लेंगे, उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये लिखने के बाद कंपेयर करके एबीसीज की वैल्यूज जो है वो आप लोग निकाल लेना। फिर इसको जो है वो दिखा देना आप कि यहां पे सम ऑफ रूट्स और यहां पे सम ऑफ रूट्स और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक बराबर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये सवाल क्लियर है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे जो है वो हम लोग इसमें मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो क्या बोलता है, 4x² माइनस इट इज s² है। तो इसको हम लोग सेम ही, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है किसी भी चीज के सॉल्व करने में इस चीज से। तो 4s² माइनस 4s+1 ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूं तो यहां पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि a की वैल्यू जो है वो 4 है, b की वैल्यू जो है वो मेरे पास -4 है और c की वैल्यू कंपेयर करने से मेरे पास कितनी आ रही है, 1 वैल्यू जो है वो आ रही है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स आने चाहिए वो किसके बराबर आने चाहिए, -b/a के बराबर आने चाहिए, विच इज -4/a इज मेरे पास 4। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू जो है वो सम ऑफ रूट्स की 1 के बराबर जो है वो आनी चाहिए। ऐसी देखो वैल्यू हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, c/a के बराबर आनी चाहिए। अब यहां पे c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास 1/4 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये चीज जीरोस से जो है वो हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जीरोस से वेरीफाई करने के लिए पहले तो हम लोग पेन का रंग बदलेंगे और फिर इस सवाल का रंग बदलेंगे। क्या हम लोगों के पास है, तो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 4s² माइनस 4s+1। तो देखो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, x² का जो कोएफिशिएंट है सबसे पहले उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से, प्लस का 4 जो है वो आएगा। अब प्लस के 4 के ऐसे टुकड़े करो कि ऐड करके -4 आए और मल्टीप्लाई करके +4 आए। तो आप देखो मैंने क्या बोला, ऐड करके -4 आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +4 आए। तो ये टुकड़े एक्चुअली मेरे को ढूंढने थे। तो यहां से मैंने देख लिया कि ये -2 और -2 इसके दो स्प्लिटिंग्स जो है वो हो रही है। तो मिडिल टर्म को यहां पे हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हम लोगों के पास क्या होगा, 4s² माइनस हम लोगों के पास क्या होगा, यहां पे प्लस का क्या
एक सेकंड, इसको हम लोग जो है वो एक बार करेक्ट करके लिख देते हैं। एक्चुअली ये हम लोगों के पास 4s², एक बार फिर से लिखते हैं इसको, 4s² -4s है तो -4s की मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोगों के पास -2s और प्लस का हम लोगों के पास यहां पे क्या लिख रहे हैं, 1 जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, यहां से इन दोनों टर्म्स के अंदर से 2s जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2s -1 और यहां से -1 जो है वो कॉमन ले रहा हूं और अंदर बचेगा 2s -1। अब ये देखो 2s², 4s² था, इसमें से 2s कैसे कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि 4s² को क्या मैं लिख सकता हूं, 2s मल्टीप्लाइड बाय 2s। अब यहां से एक 2s मैंने बाहर जो है वो लिख दिया। अब यहां पे माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखो -2s और प्लस का 4, यही सेम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि यहां से माइनस कैसे कॉमन लेना है और यहां से जो है वो हमने 2s कैसे कॉमन लिया। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर से मेरे पास 2s -1 कॉमन आ रहा है और अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, 2s -1 = 0। तो यहां से मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 1/2 और दूसरा रूट भी मेरे पास कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। और यहां पे अगर मैं इन दोनों रूट्स को ऐड कर दूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दूं इन दोनों केसेस के अंदर, तो ये हम लोगों के पास क्या होगा, हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो यहां पे हाफ इंटू हाफ, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोगों के पास इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर पार्ट भी क्लियर है। और यहां पे आप अगर इसको कंपेयर करके देख लो तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू देखो, यहां पे 1 ही है, यहां पे भी वैल्यू 1 आ रही है और 1/4 प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है, जो कि यहां से भी सेम वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आ रही है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर पार्ट भी आपको क्लियर है। इसी क्वेश्चन का सेम पार्ट 6x² -3 7x, अब ये ना रीअरेंज करके लिखा हुआ है। यहां पे बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं। इसको अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ, बच्चों को ना एक्चुअली आदत पड़ी होती है, पहली टर्म a होगी तो यहां पे अगर आप देखो तो a की वैल्यू मेरे पास 6 होगी, b की वैल्यू मेरे पास -3 नहीं हुई है, b की वैल्यू मेरे पास 7 होगी है, क्योंकि b बेसिकली x का कोएफिशिएंट है इस पर्टिकुलर केस में। और c की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां पे तो वो -3 के बराबर जो है वो होगी। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊं अगर अल्फा प्लस बीटा का, तो सम ऑफ रूट्स इज -b/a विच इज इक्वल टू -b, ये b पुट कर दिया मैंने और a मेरे पास ये है, तो यहां से सॉल्व करके प्लस का 7/6 जो है वो आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो फॉर्मूला है c/a, तो c की वैल्यू मेरे पास -3 है, a की वैल्यू मेरे पास 6 है, सॉल्व करोगे तो -1/2 जो है वो आ गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स दूसरे तरीके से जो है वो बनाने पड़ेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सीधी करके यहां पे लिख देते हैं, 6x² -7x और -3 = 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं, 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। -18 के ऐसे टुकड़े कि ऐड करके -7 आए और मल्टीप्लाई करके -18 आए, सॉरी -7 के ऐसे टुकड़े, -7 के मेरे को ऐसे टुकड़े करने हैं, क्योंकि मिडिल टर्म हम लोगों को जो है वो स्प्लिट करनी रहती है। तो ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करके -18 आए और ऐड करके -7 आए, तो ये सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। एक रूट हो गया इसका -9, एक रूट हो गया इसका +2, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दो तो -7 आ जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो -18 जो है वो आ जाएगा। तो यहां पे देखो ये क्या बना, 6x² -9x + 2x -3 = 0। तो इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो मेरे को 3 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक x कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अंदर क्या बचा, -2x -3, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन करके मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया 2x -3 = 0। अब यहां से कैसे कॉमन आया, क्योंकि देखो 6x² को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × x × x
ठीक है, तो यहां से 3 और x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 2x बच गया, और 9x को बट ऑब्वियसली 3 इंटू 3x जो है वो मैं लिख सकता हूं, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया था, तो ये 9 की जगह जो है वो यहाँ पे 3 जो है वो बच गया। ठीक है, अब 2x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ गया हमारे पास, और यहां पे क्या बचा, 3x प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका एक रूट मेरे पास 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी, और दूसरी जगह 3x प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास 0 होगी। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3/2 एक फैक्टर हो गया, और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जो है वो इसके रूट्स आ गए। अब यहां पे हम लोग सम ऑफ रूट्स कर लो, ये दोनों रूट्स का सम कर लो, विच इज 3/2 प्लस ऑफ -1/3। अब यहां पे एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, अब यहां पे 2 3 जा 3 3 जा 9, और 3 2 जा और ये माइनस का 2, सॉल्व करोगे तो 7/6 जो है वो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, जो कि एकदम बराबर है। ठीक है, और यहां पे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 3/2 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा -1/2, तो -1/2 मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो ये इस तरीके से मेरे पास जो है वो इक्वेशन वेरीफाइड होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसको अगर आप जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो, तो यहां पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करके, 4 आ रही है, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और c को अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू उसकी 0 आ रही है। तो अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो मेरे पास जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला रहता है विच इज -b/a, तो -8/4 विच इज इक्वल टू -2 जो है वो हो गया। और यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला रहता है मेरे पास c/a, और c/a की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा 0/4 विच इज इक्वल टू 0 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास -b/a -2 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास कितना आ रहा है 0 जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स जो है वो हम लोग बना लेते हैं। इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, इसके अंदर से अगर आप देखोगे ना तो 4u तो कॉमन ही आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा u प्लस 2 जो है वो बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो u ये वाला 0 होगा, या ये मेरे पास u प्लस 2 की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो u की वैल्यू एक -2 आ गई, तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा दो रूट्स की बात करूं तो एक 0 रूट है मेरा, और दूसरा रूट मेरे पास -2 है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो एक रूट मेरा 0 है, दूसरा रूट मेरा -2 है, तो यहां पे 0 आ गया, यहां पे कितना आ गया -2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसके साथ कंपेयर कर लो, तो देख लो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मेरे पास -2 थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मेरे पास 0 थी। इन दोनों से सेम सिनेरियोज जो है वो हम लोगों के पास रेप्लिकेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही जो है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो इसके हम लोग मूव कर रहे हैं। यहां से अगर मैं देखूं तो इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से। तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई, b है ही नहीं इसके अंदर क्योंकि t वाला कोई कोफिशिएंट नहीं है, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -15 जो है वो आ गई। अब यहां पे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a विच इज इक्वल टू -0/1 विच इज इक्वल टू 0 जो है वो हो जाएगा। और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करो तो c/a फॉर्मूला है विच इज -15/1 विच इज इक्वल टू -15 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो रहा है। अब यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है t² -15 इक्वल टू 0 बन रही है। इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, तो देखो बेटा, इसको t² को मैं लिख सकता हूं, ये √15 जो है ये हम लोगों के पास, इसका अगर मैं स्क्वायर करके लिख दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मेरे पास a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी जो है वो लगेगी। आइडेंटिटी यहां पे क्या लग रही है, ये हो जाएगा t प्लस √15 इंटू यहां हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर्स मेरे पास निकल के आएंगे, एक -√15
और दूसरा फैक्टर आएगा प्लस का √15। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो यहां पे अगर आप अल्फा प्लस बीटा लगाओगे तो -√15 प्लस √15 इट इज इक्वल टू 0। और यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों फैक्टर्स को तो -√15 इंटू √15 विच इज इक्वल टू माइनस का 15 जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -15 और सम ऑफ रूट्स 0 बिल्कुल सेम आ रहा है। कई बार बच्चों को यहां पे डाउट आता है -√15 इंटू -√15, तो √15 को बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। मैं एक बार ये करके दिखा रहा हूं, आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो 15 बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे बन गया क्या 1, ठीक है। तो √15 इंटू √15 इज 15, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया, और माइनस साइन एज इट इज जो है वो आ रहा है। इसको आपको बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए जो है वो बताया था। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर पार्ट भी क्लियर है। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, 6th पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करो। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, प्लस का 3, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, माइनस का 1, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, माइनस का 4। अब यहां पे जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या फॉर्मूला है, -b/a विच इज -b पुट करा और a पुट करा। इसको सॉल्व करके मेरे पास 1/3 जो है वो आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ उसका रूट्स का क्या फॉर्मूला है, c/a फॉर्मूला है। c की वैल्यू मैंने पुट करी और a की वैल्यू भी मैंने पुट करी, सॉल्व करके -4/3 जो है वो यहां पे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो 3x² -x, और यहां पे जो है वो हम लोगों के पास -4 है, तो ये -4 जो है वो मैंने पुट कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना हो गया, यहाँ पे -12 आ गया। अब -1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो है वो -12 आए और ऐड करके -1 आए। तो एक सिंपल सी बात है, ये एकदम से दिख ही रहा होगा शायद आपको, ये बहुत सिंपल रूट्स हो गए। देखो मल्टीप्लाई करके ये आ रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन से आ रहे हैं, और इनको एडिशन करने से जो है वो मेरे पास ये -1 आ रहा है। तो यहां पे देख लो बेटा जी, 3x² -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x -4, और +1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x -4 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया, x + 1 इंटू 3x -4 इक्वल टू 0। तो ये 3x -4 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, और दूसरा x की वैल्यू -1 के बराबर आ गई। जब इसको 0 के बराबर, x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक रूट आ गया 4/3, और दूसरा रूट जो मेरे पास आ गया वो -1 के बराबर जो है वो आ गया। अब इसके अंदर अगर आप सम ऑफ रूट्स करो तो अल्फा प्लस बीटा करो जरा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 4/3 -1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो आप। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे होगा, 4/3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -4/3। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर हो गया। सम ऑफ रूट्स जो है वो सम ऑफ रूट्स के बराबर हो गया, और हम लोगों के पास ये पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट भी जो है वो आपको क्लियर है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो ये गिवन है। मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ रूट्स है वो मेरे पास 1/4 के बराबर गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो -1 के बराबर जो है वो गिवन है। अब सम ऑफ रूट्स का हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो किसके बराबर रहता है, -b/a के बराबर रहता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला रहता है वो किसके बराबर रहता है, c/a के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होता है, ठीक है। अब यहां से ना आपको बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, इसको जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं सीधा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स
प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, -1/4x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, -1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई। लेकिन ये फॉर्मूला एज सच एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको कंपेयर करके जो है वो आपको निकाल के बताएंगे। तो यहां पे देखो 1/4 माइनस और ये इसके बराबर है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से मेरे पास माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, और ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, मेरे पास 4 के बराबर आ गई। यहां से देखोगे तो b की वैल्यू मेरे पास -1 होगी और a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 4 के बराबर जो है वो होगी। अब यहां पे अगर c वाले केस में देखो तो c/a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर गिवन है, -1 के बराबर गिवन है। अब यहां पे a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, c/4 इक्वल टू -1, तो यहां से सॉल्व करके c की वैल्यू मेरे पास -4 जो है वो आ गई। ठीक है, अब देखो यहां से a और b की वैल्यू निकाल के तीसरी इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे मेरे पास c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने पहली इक्वेशन को यूज करके a और b की वैल्यू कंपेयर करके जो है वो निकाल ली, -1 और 4। उसके बाद c/a के साथ मैंने ये वाली वैल्यूज जो है वो सॉल्व करके यहाँ पे c की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 4 पुट करी, c की वैल्यू -4 आ गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों के पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यही a और b और c की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करो ना, तो a इज 4x स्क्वायर, b इज -1, तो विच इज इक्वल टू -x प्लस c इज -4, तो यहां पे -4 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, बात बराबर है। करना इस सवाल को जो है वो ऐसे ही है, बोर्ड्स में इसको अवॉइड करना। ये सिर्फ मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो कि एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट की फॉर्म में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करके सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से जो है वो कर लो, कंपैरिजन करके, ये इजी रहेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पे जो है वो इसके हम लोग मूव कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो सम ऑफ रूट्स गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास होती किसके बराबर है, -b/a के बराबर होती है, और यहां पे ये वैल्यू आ रही है √2/1। तो इसको अगर आप कंपेयर करो तो -b की वैल्यू √2 होगी, तो b की वैल्यू मेरे पास -√2 होगी। कंपेयर करो a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होगी, प्लस का 1 के बराबर जो है वो होगी। a और b आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला रहता है, मेरे पास c/a रहता है, और यहां से सॉल्व करके कितना आ गया, 1/3 आ गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 1/3 गिवन है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तो a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 1/3 जो है वो आ गई। अब इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, हम लोगों को सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब a की वैल्यू पुट कर दो तो इट इज 1 टाइम्स x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -√2x हो गया, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1/3 इक्वल टू 0 जो है वो मेरे पास आ रही है। अब यहां पे एलसीएम ले लो 3, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब एलसीएम कैसे लेना है ये सबको पता है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये ऊपर वाले सारे 3 से मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड पार्ट की जो है वो रहेगी। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये वाला सवाल भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर रूट्स का जो सम दे रखा है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो 0 गिवन है, विच इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो c/a गिवन है, विच इज इक्वल टू यहां पे √5 है,
और यहां पे वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, अब ना मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहां पे ना कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी पुट कर दो ना वो 0 ही आएगा। तो यहां से ना मैं प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इस वाले को नहीं इस्तेमाल करूंगा कंपेयर करने के लिए। मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर जो है वो यहां पे देगा। तो ये हमारे पास c की वैल्यू इसको कंपेयर करोगे तो कितनी होगी, √5 होगी। कोई भी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। a की वैल्यू कंपेयर करके मेरे पास कितनी आ गई, नीचे वाले डिनोमिनेटर 1 जो है वो आ गया। अब यहां से b की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, b/a आप कुछ भी पुट कर लो, ये आना 0 ही है। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 जो है वो आ गई। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 आ चुकी है, a और b मेरे पास आ चुका है। तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू पुट करो और यहां पे b की वैल्यू पुट करो और यहां पे c की वैल्यू भी पुट करो 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई। तो x² प्लस √5, जहां पे देख लो सम ऑफ रूट्स तो 0 है ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √5 जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लियर है। फोर्थ पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे जो सम ऑफ रूट्स हमारे पास गिवन है वो किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर गिवन है। सम ऑफ रूट्स होता क्या है, -b/a के बराबर होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या गिवन है, वो c/a होता है, और वो भी किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर गिवन है। यहां से कंपेयर कर लो इन दोनों इक्वेशंस को। तो यहां से मेरे पास -b की वैल्यू 1 आ रही है और a की वैल्यू भी 1 आ रही है। -b 1 आ रहा है और a भी 1 आ रहा है। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1। और यहां पे कंपेयर कर लो, c की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, तो c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। a b c तीनों मेरे पास आ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, 1x² प्लस ये -1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई x² माइनस, यहां पे हमारे पास आएगा क्या, x। ठीक है, और साथ में हम लोगों के पास क्या रहेगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये पोर्शन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। यहां पे सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ रहा है -1/4। होता क्या है ये, -b/a। कंपेयर कर दो इसको जरा, तो -b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1। तो यहां से क्या आ गया, b की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। और नीचे वाले डिनोमिनेटर को कंपेयर करो तो a की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। दूसरा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गिवन है, 1/4 गिवन है। 1/4 मतलब c/a जो है वो होगा। अब यहां पे देखो a की वैल्यू 4 है ही है, कंपेयर करके भी आ रहा है। तो c की वैल्यू यहां पे कितनी होगी मेरे पास, c की वैल्यू मेरे पास लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स a। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू 1 जो है वो मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन लिख दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होके इसके आ जाएगी। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे देखो सम ऑफ रूट्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर किसके बराबर गिवन है, 4 के बराबर गिवन है, विच इज -b/a। तो यहां कंपेयर करो, -b की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर होगी, जहां पे b की वैल्यू -4 आ गई और a की वैल्यू मेरे पास 1 जो है वो आ गई। और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर गिवन है। तो c/a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो यहां पे c की वैल्यू क्या होगी, 1 टाइम्स a होगी। c कितना होगा, 1 टाइम्स a कितना है मेरे पास, 1 है, पुट कर दिया, c की वैल्यू 1 आ गई। तो a b c अब मेरे पास तीनों ही जो है वो आ चुके हैं। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a मेरे पास जो है वो 1 के बराबर आया था, तो यहां पे 1x², b मेरे पास -4x प्लस c मेरे पास 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी दिस इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया है और ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे।